अगर आज की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी ना तो मानो कुछ भी नहीं देखा। मुसलमानों की आंखें खोल के रख दी हैं आज की वीडियो में। संभल के हादसे को देख लीजिए, अजमेर शरीफ को ले लीजिए, और भी जगह जगह मुसलमानों को किस तरीके से कहीं भी अगर टारगेट किया जा रहा है तो इसकी असल वजह क्या है। एक वीडियो लीक हुई है और ऐसी वीडियो लीक होनी भी चाहिए ताकि आवाम की आंखें खुल सकें। आप जो सोशल मीडिया पर इतना टाइम गुजार देते हो ना, अच्छे पैगाम काम की बातें सुन लिया करें, इंशाल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। वरना जिस तरीके से मुसलमानों को अभी हिंदुस्तान के अंदर टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से आप सब जानते हैं, कभी किसी चीज के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर। चलिए बातें लंबी हो जाएंगी। और हाँ सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना। पहले जिस वीडियो का जिक्र आपसे कर रहे हैं वो वीडियो देख लो, ठीक है। और ये मत सोचना कि वीडियो 40 मिनट की है, 30 मिनट की है। सिर्फ 7 मिनट से पहले हमारी बात खत्म हो जाएगी। आगे को इसमें हमने कलाम पढ़ा है, अल्लाह के नबी का फरमान बताया है। आगे को कलाम सुने ना सुने आपकी मर्जी, सुनेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं सुनेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो ये ना सोचना कि वीडियो लंबी है, वीडियो सिर्फ 7 मिनट की है, ठीक है। हम रोजाना इस बात को कहते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हजारों लोग नए आते हैं, रोजाना जुड़ते हैं। आप चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर फेसबुक पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो देखिए, जाना मत, मुकम्मल बात सुनकर जाना। इस भाई ने जो मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है ना, और एक एक बात जो दौरे हाजिर में आपके साथ हो रही है, सब कुछ बताया। अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए, जरा गौर व फिक्र कर ले। ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हो ना आप, मुसलमानों की आंखें खोल दी इस भाई ने। इस वीडियो को देखने के बाद में हम आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताएंगे और कलाम सुनाएंगे, ठीक है। तो कलाम की 2 लाइनें भी सुन लेना, अगर पसंद आए तो फिर पूरा कलाम सुनना। और पहले अपडेट देख ले, इस भाई ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखें खोल के रख दी, खासकर हिंदुस्तान के। देखिए, मेरा मन करता है तुम में से हर एक को दुआ देने के लिए कि अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। फिर सोचता हूं कि उस लंबी उम्र को फिर तुम सोशल मीडिया में ही बिताओ कि किसी के काम आओगे। मॉब लिंचिंग में अपने बच्चे की, बेगुनाह बच्चे की लाश देखकर आंसुओं से सैराब मां कहती है, ये हाल मस्त और ये माल मस्त, ये KFC और ये मैकडॉनल्ड्स में गुमशुदा हुई कौम है। इनमें से कोई है जो उठकर उन्हें इंसाफ दिलाएगा? मुझे नहीं लगता। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, 1 लाख आयते करीमा हमने पढ़ना शुरू किया है, आप भी इसे ज्वाइन करिए। 1 लाख आयते करीमा पढ़ने में 2 से 3 दिन निकल जाएंगे। होना तो यह चाहिए था कि एक आयत करीमा पढ़ते, उसकी तफसीर पढ़ते, उसका तर्जुमा पढ़ते, और उसके बाद 20 घंटा दिल लगाकर पढ़ाई करते कि इस एक आयत की मीनिंग हम जमीन पर लगा सके। वाह क्या बात। कुरान की आयत दोहराने वाले का मुकाम है, पर बहुत बड़ा मुकाम नहीं है। बहुत बड़ा मुकाम उसका है जो उन आयतों में आए इंसाफ को जमीन पर लगा। सुभान अल्लाह। और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तालियां, मैं तुम्हें आईना दिखाने आया जी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वाहवाही। बात उस अरबी मतन की है ही नहीं, बात उसके तर्जुमे और तफसीर की। और क्या तुम में से कोई है जो वलीमों के पैसे से इंस्टीट्यूशन खोले, जो हज और उम्रा एक बार कर ले, जैसे मेरे रसूल ने किया था, 1 हज 1 उम्रा, फिर हर साल हज और उम्रा की तैयारी करे और उसके पैसों से किसी बच्चे की फीस दे? है? नहीं है तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो इंडियन आर्मी का पिछले महीने का, हमारी आर्मी का पिछले महीने का एक आंकड़ा सुनाता हूं जी। कश्मीर में हर 8 मिनट में एक नौजवान ड्रग्स में रिहेबिलिटेशन के लिए लाया जा रहा है। ओहो। हर 8 मिनट में ड्रग का केस आ रहा है। ऐसा डिप्रेशन, ऐसा फ्रस्ट्रेशन वहां है। और मैं कश्मीरी भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये ड्रग भी सरहद पार से आया है। ये डिप्रेशन, मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी बात, तुम्हारे नहीं पढ़ने से मालूम है क्या हुआ? इस्लाम के मायने सलामती वाले मजहब को ही आतंकवाद मजहब कहते हैं। क्यों? उसकी नस्लों में किसी ने इतना पढ़ा ही नहीं था कि कोई बड़ी पोस्ट पे होकर वहां से इस्लाम का मतलब समझाता, कोई टीवी चैनल पे खड़े होता, कोई ऐसी किताब लिखता तो लोगों का दिल काट जाए। ओहो। इसलिए सलामती वाले मजहब को आज टेररिस्ट का नाम दिया गया है। उसी के नाम पे खूनरेजियां हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की, आदम की औलाद, अल्लाह के रसूल की ये कौम जो ईमान वाले थे, वो मायूस होकर, गुमसुम होकर कहीं कोने में बैठ गए और वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे ही, सुनना मेरी आखिरी बात आज की, जैसे ही अच्छाई कुछ नहीं करना चाहती ना, जैसे ही अच्छाई गुमसुम और मायूस और मजबूर अपने आप को साबित करके कोने में बैठती है ना, वैसे ही सारी दुनिया के ठेकेदार बुराई बन जाती है। अल्लाह। जितने शैतान होते हैं, जितने बदनफस होते हैं, वो उन इख्तिदार वाली जगहों पर चढ़कर बैठ जाते हैं। और फिर बुराई के हाथ में इख्तिदार होता है, बुराई के हाथ में कुव्वत होती है, वो दुनिया को जिस तरफ ले जाना चाहे उस तरफ ले जाती है। कहकर जा रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी आखिरी बात जी। अभी वक्त है, वक्त रहते इल्म, दौलत, मेहनत, जान, हर चीज एक अच्छी तैयारी पर न्यौछावर कर दो, वरना अनकरीब वो वक्त आएगा कि कानून बनाकर कानूनन तुमसे सब छीन लिया जाएगा। कानून बनाकर तुमसे कानूनन सब छीन लिया जाएगा। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी बात कहती है। आखिरी बात 1000% सही कही भाई ने। क्या बताएं हम आपको, आज हमारी कौम पता है क्या कर रही है? शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कुछ शादियां ऐसी भी हुई हैं, मैंने भी हाल ही में देखा, 2.5 करोड़ रुपए दूल्हा को दिए हैं। 2.5 करोड़ रुपए। अल्लाह अकबर। उन गरीबों के दिल पे क्या गुजर रही होगी मेरे अजीजों, जिन पर कुछ नहीं, मालो जर नहीं, जिनकी जवान बच्चियां घरों में। 2.5 करोड़ रुपए आपने दूल्हा को दिए, तो फिर अंदाजा लगाओ शादी में कितना खर्च हुआ होगा। 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए की शादियां होती हैं।
उस शादी को मैंने एक मालदार परिवार की ऐसी भी शादी देखी है। ये ना कहे कि जिस पर पैसा है तो वो तो भैया लुटाएगा, वो तो करेगा खर्च, गरीबों का भी वो ख्याल तो रख रहा है। लेकिन एक परिवार की बात आपको बता दूं, सुन के जाना मेरे अजीज, अभी जाना मत। वो भी काफ़ी अमीर फैमिली थी। उन्होंने सादा सिंपल 40-50 लोग एक बैंकेट हॉल में एक होटल के अंदर गए, कुछ लड़की वालों की तरफ से कुछ लड़के वालों की तरफ से। उन्होंने निकाह किया सादा सिंपल तरीके से, माशाल्लाह। मतलब उनके जो खास लोग थे लड़की वालों के वो आए, और जो लड़के वालों के खास लोग थे वो एक मैरिज हॉल था, मतलब एक होटल था, उसके अंदर सादा सिंपल निकाह हुआ। उसके बाद में आए है सुभान अल्लाह, वो भी काफ़ी अमीर फैमिली थी। लेकिन अब हमें देखना ये चाहिए, अगर हम कहीं खर्च कर भी रहे हैं शादी में इतना, तो उसके साथ साथ हम गरीबों का, मिस्किनों का, उन बच्चियों का ख्याल रख रहे हैं, उन बापों का ख्याल रख रहे हैं जिन बापों की बेटियां, जवान बेटियां घरों में बैठी हैं, सिर्फ किस बुनियाद पर? पैसे की बुनियाद पर। पैसा नहीं है और वो बिलख रहे हैं। कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं सलमान भाई मदद कर दो, सलमान भाई मदद कर दो। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अभी हाल ही में हमने भी अपनी सिस्टर की शादी की थी पीछे, खर्चा तो हर किसी पर हो जाता है, हम भी मकरूज हैं मेरे अजीजों। अकेला कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ अकेले ऐसे भी हैं, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कुछ अकेले ऐसे भी हैं जिनको मालूम ही नहीं कि हम पर कितनी दौलत है। बात लंबी हो जाएगी मेरे अजीजों, कोई मसला नहीं है। वो उन पर कितनी दौलत उनको मालूम नहीं, लेकिन फिर भी वो दिल किसका लाए कि उस दौलत को वो गरीबों में वो ऐसी जगह खर्च कर सके जहाँ का उनको करना चाहिए।